जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महीने की एकादशी तिथि पर उपवास करना और श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करना सर्वोत्तम माना जाता है। 2024 मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की दोनों एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी के दिन उपवास करने से श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपका कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो अगर आप सफला एकादशी के दिन उपवास करते हैं और श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करते हैं तो आपका वो लंबे समय से रुका हुआ जो कार्य है उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। सफला एकादशी की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एकादशी व्रत के माध्यम से अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ व्रत होता है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वो श्री हरि नारायण को अति प्रिय होता है। कथा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल सफला एकादशी के दिन उपवास करने से और श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण करने से प्राप्त होता है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण को नींबू, नारियल और अन्य जो ऋतुफल हैं वो अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। 2024 पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर दिन बुधवार की रात्रि में 10:29 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 26 दिसंबर दिन गुरुवार को हमें उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, पूरे दिन प्राप्त हो रही है और देर रात्रि में 12:43 तक एकादशी तिथि है। वहां पे एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। हमारे शास्त्रों में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी व्रत करने का ही सुझाव दिया गया है। तो 26 दिसंबर दिन गुरुवार को हमें उदया तिथि में प्राप्त हो रही है एकादशी तिथि, पूरे दिन प्राप्त हो रही है और रात्रि में 12:43 पे हमें द्वादशी तिथि मिल जा रही है। तो इस प्रकार पौष कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है वो 26 दिसंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। वैष्णवों और स्मार्तों सभी की एकादशी 26 दिसंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह सफला एकादशी 26 दिसंबर दिन गुरुवार को ही मनाई जाएगी। धर्म सिंधु के अनुसार सफला एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 27 दिसंबर दिन शुक्रवार की सुबह में 7:09 से लेकर सुबह में 8:30 तक है और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार सफला एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 27 दिसंबर दिन शुक्रवार की सुबह में 7:09 से लेकर सुबह में 9:56 तक है। तो आप अपने व्रत का पारण अपनी सुविधा अनुसार दोनों पारण मुहूर्तों में से किसी भी समय आप अपना कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पूर्व किसी ब्राह्मण के निमित्त कुछ खाने पीने की सामग्री दक्षिणा के संग दान करके या फिर उस खाने पीने की जो सामग्री है, दान की जो सामग्री है वो किसी मंदिर में भिजवा के तभी हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। 26 दिसंबर दिन गुरुवार की सफला एकादशी सुकर्मा योग में और धृति योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। यह एकादशी व्रत गुरुवार के दिन पड़ जाने से इस एकादशी व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस दिन हमें भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का विधि विधान के संग पूजन अर्चन करना चाहिए और उनकी पूजन अर्चन के संग संग इस दिन हमें माता तुलसी का भी विधि विधान के संग पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और पीपल के वृक्ष का पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जब भी समय मिल जाए अपने मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। सफला एकादशी के दिन सफला एकादशी व्रत का कथा पढ़ने से राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इन सभी चीज़ों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही श्रद्धापूर्वक भक्तिभावपूर्वक अपने सफला एकादशी को हमें संपन्न करना चाहिए, क्योंकि सफला एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर कोई अनजाने में भी सफला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सोचिए, अगर कोई अनजाने में इस व्रत को कर ले रहा है तो उसे उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, तो कोई अगर जानबूझ के इस व्रत को करता है, श्रद्धा भाव के संग इस व्रत को संपन्न करता है तो उसे कितना ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमें इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के संग संपन्न करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण से अपने समस्त प्रकार के जो पाप हैं उनके लिए क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु हैं, हमारे समस्त प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।